रहबर एकेडमी के इस तालीमी सिलसिले में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं खान मीना आपके सामने साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक का हिस्सा 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन बैंक से ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए आप उर्दू मीडियम के क्वेश्चन बैंक से ऐसे कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। पिछले लेक्चर में हमने 5 सबक के 40 क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थे। आज हम बाकी के जो 5 सबक के अराउंड 40 क्वेश्चन है वो भी मुकम्मल कर लेंगे। चलिए, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल, ये सबक नंबर 6 में से है। डैश आइले के हैवानात का जिस्म नरम और चिपचिपा होता है। ऑप्शन ए नर्म जिस्म वाले, बी शोकेदार जिल्द वाले, 3 सी हल्केदार दूधे, 4 जोरदार पैर वाले। बेटा यहाँ पूछा गया नर्म और चिपचिपा। अब आप यहाँ जरा देखिए, शोकेदार, शोकेदार यानी आपको पता होगा शोकेदार जिल्द वाले यानी कांटे, जिनकी जिस्म पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। हल्केदार दूधे बोला गया आपको, हल्केदार दूधे में हल्के होते हैं। और यहाँ पे जोरदार पैर वाले जो सबसे बड़ा आइला है। अब आपको पूछा गया नर्म और चिपचिपा जिस्म वाले, तो नर्म और चिपचिपा जिस्म वाले में शुमार होता है ऑक्टोपस और सीप का। तो ये किस में शुमार होंगे, नर्म जिस्म वाले, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डैश का शुमार मुश्तरक जिनसी हैवानात में होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मुश्तरक जिनसी हैवानात कहते किसे हैं। मुश्तरक जिनसी हैवानात ऐसे हैवानात को कहते हैं जिनमें नर और मादा तौलीदी निज़ाम एक में ही मौजूद होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ऑप्शन में दिया है डोलियोलम, बिच्छू, सदबा और कॉकरोच। बेटा ऑप्शन बी सी डी जो है वो जोरदार पैर वालों में शुमार होता है, और जोरदार पैर वाले मुश्तरक जिनसी नहीं है, इसलिए हमारा जवाब क्या आएगा, ए डोलियोलम। ये जो है इसका शुमार दुमची नखाइये में होता है, तो जवाब हो जाएगा डोलियोलम ए। क्वेश्चन 43, डैश हैवानात में बाज़े पैदाइश का अमल बहुत वाज़ेह होता है। बेटा बाज़े पैदाइश आपको पता होगी, बाज़े पैदाइश जो है तौलीद का एक अमल है जो कसीर कुल्वी जानदार में होता है। बाज़े पैदाइश में क्या होता है, अगर उस जानदार जो है उसका जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो उस कटे हुए हिस्से से वो नया जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता है। यहाँ देखिए मेंढक दिया है, चिड़िया दिया, कबूतर दिया, इन तीनों में नहीं होता, ये तारा मछली में होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा तारा मछली। तारा मछली जो है बेटा, इसका शुमार शोकेदार जिल्द वालों में होता है। शोकेदार जिल्द वालों में तारा मछली है, सी अर्चिन है, ये जानदार है। अगला सवाल, डैश का शुमार गर्म खून के हैवानात में होता है। सबसे पहले आपको समझना है गर्म खून के हैवानात कहते हैं किसे है। बेटा गर्म खून के हैवानात ऐसे हैवानात होते हैं जो अपने जिस्मानी दर्जे हरारत क्या रखते हैं, मुस्तकिल रखते हैं। तो इसमें 2 आइले का शुमार होता है, एक तो है परिंदे, दूसरे है पिस्तानिये। अब जरा ऑप्शन पे हम चलते हैं। ऑप्शन में चमगादड़, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। देखिए कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जो है ये तमाम रेंगने वाले हैं और ये सर्द खून के हैवानात है। चमगादड़ का शुमार किस में होता है बेटा, चमगादड़ बोलने में परिंदा है लेकिन इसका शुमार पिस्तानिये में होता है, क्योंकि ये दूध पिलाने वाला जानदार है, परिंदा है, इसलिए यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए चमगादड़। अगला सवाल, पानी में तैरने के लिए डैश जिस्म मदद करता है। नोकीला, गाउदी, हड्डीदार, चिपटा। देखिए बेटा आपने देखा होगा जो पानी में स्विमर वगैरह जाते हैं वो अपने साथ मछली के जैसा हल्का फुल्का, तो उसे क्या कहते हैं, गाउदी जिस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउदी जिस्म। यहाँ पे नोकीला नहीं होगा, हड्डीदार भी नहीं होगा, चपटा भी नहीं होगा, जवाब क्या आएगा, गाउदी जिस्म। ये आप जो मछलियाँ हैं, आइला मछलियाँ, उसमें आपने पढ़ा होगा। डैश जानवर को किसान का दोस्त कहते हैं। खरगोश, बिल्ली, जो, केचुआ। ये तो आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि केचुए को किसान का दोस्त कहते हैं। तो ऑप्शन आ गया डी। अगला क्वेश्चन, डैश हैवानात के खौल सख्त कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेरस, शार्क, सदफ, सीप, हर्डमानिया। बेटा सख्त कैल्शियम कार्बोनेट, आप बीच पे जाते हैं तो हम लोग सदफ, सीप जो होती है इसको कलेक्ट करते हैं कि सीप कितनी सख्त होती है। तो ये जो सख्त खोल होता है सीप का, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। इस वजह से जवाब क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सदफ, सीप। ये जो है नर्म जिस्म वाले हैवानात होते हैं लेकिन इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सख्त खौल होता है। यहाँ पर हमारा जो छठा सबक है वो
खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 7वें सबक का है। डैश तेजाब का इस्तेमाल विटामिन की तैयारी में किया जाता है। सिट्रिक तेजाब, ग्लूकोनिक तेजाब, लैक्टिक तेजाब और एटाकोनिक तेजाब। बेटा सिट्रिक यहाँ पे पूछा है विटामिन की तैयारी में। सिट्रिक तेजाब का जो इस्तेमाल किया जाता है तेजाबियत के लिए किया जाता है, मशरूबात की तैयारी वगैरह में। आपको पूछा है विटामिन की तैयारी में, तो विटामिन की तैयारी में लैक्टिक तेजाब किया जाता है, लैक्टिक तेजाब का इस्तेमाल। इसलिए बेटा आपको जो एक इसमें 7th चैप्टर में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 81 पर। पेज नंबर 81 वाला डायग्राम आप अच्छे से कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सवाल दिया हुआ है, वो डायग्राम के हिसाब से आपको दूसरे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर डैश तेजाब का इस्तेमाल पूछा जा सकता है कैल्शियम और लोहे की कमी दूरी करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर ग्लूकोनिक आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन 49, आजकल डैश का इस्तेमाल पेचिश के इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए किया जाता है। बेटा पेचिश का इलाज और मुर्गियों के इलाज के लिए किसका इस्तेमाल? पेचिश का इलाज यानी दस्त वगैरह की तकलीफ, और मुर्गियों के इलाज के लिए किया जाता है दही, प्रोबायोटिक्स, सिरका और चीज़। तो बेटा यहाँ पर जवाब आएगा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स जो हमारी आंत होती है, आंत में जो नुकसानदेह खुरदबीनी जानदार होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं? उनका खात्मा करके हमारी आंत को फाल बनाती है। ये इसके लिए जवाब क्या आएगा? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है इसके बारे में, और 10th में भी आपको दिया गया है। दूध से दही की तैयारी में डैश बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कौन सा बैक्टीरिया है दूध से दही की तैयारी में? लैक्टोबैसिलाई। तपेदिक के खिलाफ डैश मौसर जिद हयातिया है। यहाँ पे तपेदिक यानी टीबी, टीबी के खिलाफ ये आपको दिया हुआ जिद हयातिया में क्या आएगा? रिफामाइसिन आएगा इसका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। डैश का इस्तेमाल कारोबारी सतह पर बेकरी की सनत में होता है। डब्ल्यूवी ईस्ट, काई, बैक्टीरिया, खुर्दबीनी जानदार। बेटा बेकरी में जो पाव वगैरह बनते हैं आपको मालूम है, वो जो फूला हुआ होता है, वो फूला हुआ किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से। तो कारोबारी सतह पर इंडस्ट्रियल लेवल पर जो बेकरी होती है वहाँ पर क्या किया जाता है? कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में क्या करते हैं अम्मी? आटा थोड़ा बाहर निकाल के रख देंगे, उसको फूलने दिया जाता है रूम टेम्परेचर पर, और जब वो फूला जाता है तो उसको दूसरे आटे में मिला देते हैं। लेकिन बेकरी में इतना वक्त नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको जल्दी बनाना होता है, ज़्यादा मिकदार में बनानी होती है, तो वो क्या करते हैं? कंप्रेस ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। खुर्दबीनी हयाती अमल से हासिल होने वाली डैश से मसनूई मिठास के तौर पर इस्तेमाल होती है। नाइसिन, लाइसिन, जेंथिन और जाइलोटोल। बेटा जो नाइसिन है ये खुर्दबीनी जानदार पर काबू रखने के लिए काम करती है। फिर उसके बाद लाइसिन दिया हुआ है। लाइसिन क्या करती है? प्रोटीन की बंदिश करती है। और जेंथिन, जेंथिन एक किस्म की गोंद है जो कि कोलगेट वगैरह में, और आपने जो रास्ते में आम का 5 रुपये वाला शरबत पिया होगा उसमें इस्तेमाल करता है, वो गाढ़ापन लाने के लिए, या सूप, इंस्टेंट सूप वगैरह में। हमको पूछा है मसनूई मिठास। मसनूई मिठास यानी शुगर फ्री जो शुगर आती है उसके लिए, तो उसमें जाइलोटोल आएगा। जाइलोटोल क्या करता है? मसनूई मिठास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको। ये डायबिटीज़ की पेशेंट के लिए बहुत मुफीद होती है। अब अगला सबक हमारा 8वां सबक, हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। अफ़ज़ाइश के इब्तदाई मराहिल में जानदार खलियों का गोला होते हैं। इसमें तमाम खलियात तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। इन खलियात को डैश कहते हैं। बेटा अफ़ज़ाइश के इब्तदाई मरहले में जब नर खलिया और मादा खलिया मिला के जफ्ता तैयार करते हैं, तो वो जफ्ता क्या होता है? तकसीम में जाता है, मसावी तकसीम में जाता है, और एक खलिए से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह बनते हैं। और एक मरहला ऐसा होता है, उस मरहले में वो जो खलियों का गोला कहलाता है, और उस गोले में तमाम खलियात एक जैसे होते हैं। उन खलियात को हम कहते हैं साख खलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साख खलिया। और उसी साख खलिए की मदद से, उसी साग खलिए को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, और उसी की मदद से बहुत सारी जो जेनेटिक बीमारी है उनका इलाज ढूंढा जा सकता है। आज़ा की पेवंदकारी के लिए डैश एक अहम ज़रूरत है। आज़ा की पेवंदकारी यानी बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांट।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डैश एक अहम ज़रूरत है, अतिया कुनिंदा के खून का ग्रुप, यानी जो आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स है जिसकी किडनी खराब है, कोई इसको किडनी दे रहा है, तो जो किडनी दे रहा है उसके खून का ग्रुप पता होना चाहिए। अतिया कुनिंदा की बीमारी यानी डोनर जो है, डोनर को कोई बीमारी तो नहीं है, मालूम पड़ा किसी शख्स ने ले लिया किडनी और जिसने किडनी दिया उसी को कोई जेनेटिक बीमारी या कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो ये पता होना ज़रूरी है। अतिया कुनिंदा की उम्र यानी डोनर की एज भी पता होना ज़रूरी है। ऑप्शन डी इनमें से तमाम। तो बेटा ये तीनों ही नुकात अहम है, इसलिए हमारा जवाब आएगा डी इनमें से तमाम। आज़ा की पेवंदकारी के लिए डैश का होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर, अस्पताल, अतिया कुनिंदा, एम्बुलेंस। बेटा डॉक्टर का होना ज़रूरी है, अस्पताल भी है आपके पास, एम्बुलेंस भी है, लेकिन अगर आपके पास हमको क्या है करना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, पेवंदकारी करना है आज़ा की, लेकिन आपके पास डोनर ही नहीं है, तो डोनर नहीं है तो पेवंदकारी होगी क्या? नहीं होगी। तो डोनर का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिया कुनिंदा। नेक्स्ट 57, डैश बीमारी का ताल्लुक इंसुलिन की पैदावार पर मुनस्सिर है। बेटा इंसुलिन जो है ये हमारी जिस्म में शक्कर की मिकदार को बैलेंस रखती है, यानी अगर शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसको बैलेंस करने का काम इंसुलिन का होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, इंसुलिन की कमी या ज़्यादती से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़ की बीमारी होती है। तो हमारा जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसलिए आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या हो, बैलेंस रहे। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक आलू डैश बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। सबसे पहले आपको बेटा समझना पड़ेगा कि ट्रांसजेनिक आलू कहते किसे। बेटा ट्रांसजेनिक आलू जो है वो एक खुरदीनी टीका है। खुरदीनी टीका मतलब एडिबल वैक्सीन है, यानी इसको खा के इलाज किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने वो एक चाइनीज़ केला देखा होगा, वो छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, तो वो भी एक किस्म का एडिबल वैक्सीन है जिसे खा के इलाज होता है। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक आलू भी जो है वो इसी तरह का एडिबल वैक्सीन है। ये क्या करता है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उनके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है कॉलरा, ये बीमारी के खिलाफ वो क्या करता है, कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। यानी अगर हम ट्रांसजेनिक आलू खाया है और उस शख्स को कॉलरा की बीमारी है तो उसके अंदर कुव्वत उस बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और वो उस बीमारी से वो शख्स लड़ सकता है। अमेरिका में सब्ज इंकलाब के लिए डैश के कारनामे बहुत काबिल कद्र है, डॉक्टर नॉर्मन बोरग, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर विर्गिस कोरियन, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। बेटा अमेरिका में सब्ज इंकलाब के लिए कौन से दो साइंटिस्ट है, एक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और एक है डॉक्टर स्वामीनाथन। लेकिन ये पूछा गया है अमेरिका में, डॉक्टर स्वामीनाथन जो है वो हिंदुस्तान के हैं, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आएगा। अच्छा अब सब्ज इंकलाब क्या था बेटा, सब्ज इंकलाब में इन्होंने क्या किया था, जो नाकिस गिज़ा होती है, नाकिस गिज़ा या अरे कम गिज़ा जो हो रही थी और या गिज़ा जो ज़ाय हो रही थी, उन्होंने उसकी रोकथाम की थी और उन्होंने कम ज़ीराई रकबे पर यानी कम इलाके पर, कम रकबे पर, कम ज़मीन पर ज़्यादा फसल उगाने की जो तहकीक की थी। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, सब्ज इंकलाब का बानी कहा जाता है। अभी आपको ये सवाल चेंज करके अमेरिका के बदले हिंदुस्तान दे सकता है, तो आप हिंदुस्तान में क्या लिखोगे, डॉक्टर स्वामी नाथन लिखोगे। हिंदुस्तान अगर यही सेम सवाल में हिंदुस्तान पूछे तो डॉक्टर स्वामी नाथन। अगला सवाल, मस्नूई तखम रेजी और जिनीन की तब्दीली का इस्तेमाल खास तौर पर डैश के लिए किया जाता है। मस्नूई तखम रेजी और जिनीन की तब्दीली का इस्तेमाल बेटा ये जानवरों में किया जाता है, हैवानात की अफजाइश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, हैवानात की अफजाइश के लिए। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैवानात की अफजाइश। ये आपने 9वीं में भी पढ़ा था, मखलूतुल नस्ल जानदार, जर्सी गाय वगैरह के बारे में। तो ये इसी के ज़रिए होती है, उनकी मस्नूई तखम रेजी के ज़रिए दूध देने की पैदावार वगैरह को इस तरह की मखलूतुल नस्ल पैदा की जाती है जिनमें दूध देने की पैदावार सलाहियत ज़्यादा हो।
अगला सवाल, क्लोनिंग के बाद हयाती टेक्नोलॉजी का अगला इनकलाबी कदम डैश है। क्लोनिंग के बाद हयाती टेक्नोलॉजी का अगला इनकलाबी कदम बेटा अगला इनकलाबी कदम है साख खलिए की तहकीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मैंने अभी बताया आपको साख खलिया क्या होता है। अगला क्वेश्चन, हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से कपास में जिस जीन को डाला गया है वो डैश जानदार के लिए मुज़िर है। बेटा कपास जो है, कपास में जो जीन डाला जाता है वो जीन क्या करता है, जो जानदार होते हैं जो कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनके आँत को मफलूज कर देता है, जिसकी वजह से उनको स्टारवेशन के ज़रिए वो क्या हो जाते हैं, वो जानदार मर जाते हैं। तो वो जो इसमें कौन सा जीन डाला जाता है, बैसिलस थोरनजेनेसिस बैक्टीरिया से हासिल होने वाला जीन डाला जाता है। तो वो जो जानदार होते हैं उनको हम कहते हैं बॉलवर्म कहते हैं। आपने देखा होगा पालक या इसमें हरी मटर जो आती है उसमें एक ग्रीन कलर का देखिए रेंगने वाला एक जानदार होता है, उसी को हम कहते हैं बॉलवर्म, ग्रीन कलर का। तो ऐसे ही उसी की नस्ल का लेपिडोडेंड्रॉन जो होता है वो कपास में, बैगन में, ये फसलों में आता है, उनको फसलों को खराब कर देता है। तो हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया गया, बैसिलस थोरनजेनेसिस नामी जो ज़मीनी बैक्टीरिया है उसका जीन कपास की फसल में डाला गया। अब जब भी वो ये जानवर उस फसल को खाता है, उस फसल के पत्तों को या पौधों को खाता है, तो उसकी गिजाई नाली क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। गिजाई नाली खराब होने की वजह से वो लार्वा क्या हो जाता है, मर जाता है। अगला सवाल, हमल के 14वें दिन से खलियों में डैश की शुरुआत होती है। बेटा अभी मैंने आपको बताई थी कि जो जफ्ता तैयार होता है तो जफ्ता क्या होता है, तकसीम में जाता है। पहले जफ्ते की तकसीम, एक खलियात से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, और वो इब्तिदा में क्या होता है, खलियों का गोला होता है। उसके बाद खुसूसीपन यानी जिस्मानी ग्रोथ उसमें शुरू हो जाती है। तो ये जो ग्रोथ शुरू होती है, ये जो खुसूसीपन शुरू होता है, ये कौन से दिन से शुरू होती है, 14वें दिन से शुरू होती है। कौन से दिन से, 14वें दिन से। अगला सवाल पूछा गया है, भारत सरकार ने नीला इंकलाब NKM16 के जरिए डैश की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की है। बेटा सफ़ेद इंकलाब जो था वो फसलों के ताल्लुक से था, सॉरी, सब्ज इंकलाब फसलों के ताल्लुक से था, सफ़ेद इंकलाब दूध की पैदावार के ताल्लुक से था। तीसरा इंकलाब जो है वो है नीला इंकलाब। नीला इंकलाब जो है वो है पानी के ताल्लुक से है। तो यहाँ पर नीले इंकलाब के लिए क्या आएगा, मछली पालन। मछली पालन को सरकार ने क्या किया, मछली पालन की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, NKM16 के लिए क्या जाएगा, मछली पालन। माँ की शिकम में बच्चा जिस नाली से जुड़ा होता है उसी नाली में डैश होता है। बेटा ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको आनोल नाल के बारे में बताया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक से एक नली जुड़ी होती है जिसे काटा जाता है, उसी को कहा जाता है आनोल नाल। तो बेटा वो जो नाल होती है, बहुत सारे मुल्कों में, अभी हिंदुस्तान में इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वो जो नली होती है उसके अंदर मौजूद जो खून होता है उसको स्टोर किया जाता है और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में एक मखसूस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर साख खलिया पाया जाता है, और वो साख खलिए की मदद से क्या करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे को आगे 20-22 साल बाद कोई जेनेटिक बीमारी हो गई है, उसका समझ लीजिए लीवर फेलियर, लीवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, किडनी खराब हो गई है, तो वो किसी डोनर का इंतजार किए बिना उसी साख खलिए की मदद से लैब में क्या किया जा सकता है, उस लीवर या किडनी जो है वो ग्रोथ की जा सकती है। तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा हमारा, साख खलिया आएगा। साख खलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे डैश में एहतियात के साथ ज़ख़ीरा किया जाता है। अभी मैंने आपको बताई कि साख खलियों को किसमें, अभी ऊपर वाले सवाल में बताई थी ना कि नाक जो आनोल नाल होती है उसमें मौजूद खून होता है, तो उसको बेटा लिक्विड नाइट्रोजन यानी माय नाइट्रोजन में तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और माय नाइट्रोजन आपने देखा होगा शादी वगैरह में जो आइसक्रीम के बॉक्स वगैरह होते हैं उसमें माय नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है ना, बर्फ बना देती है। अगर आप पानी बलून वाले पानी को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर 1 सेकंड के लिए रखोगे तो भी वो बर्फ बन जाएगा। तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। और वहाँ पे टेम्परेचर क्या रखा जाता है, टेम्परेचर के ताल्लुक से भी क्वेश्चन आ सकता है
-135 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारा आ गया लिक्विड नाइट्रोजन, माय नाइट्रोजन। अगला सवाल, फिनाइल कीटोन यूरिया डैश खलियात की जीन में खराबी की वजह से होता है। बेटा फिनाइल कीटोन यूरिया ये पेशाब की एक बीमारी है। ये किसकी, जिगर जो होता है, जिगर में खराबी की वजह से होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो पेशाब होता है वो बहुत ही गंदा और उसकी बदबू बहुत ज़्यादा ही भयानक होती है कि कोई इसको बर्दाश्त ना कर पाए। अगला क्वेश्चन 68, डैश का इस्तेमाल नामियाती खाद के तौर पे किया जाता है। बेटा आपको पता है खाद की 2 किस्म होती है, कीमियाई खाद और एक नामियाती खाद। कीमियाई खाद जो केमिकल से बनाई जाती है, नामियाती खाद जो ऑर्गेनिक होती है, जो माहौल में मौजूद कुदरती अशिया से बनाई जाती है। तो यहाँ पर कीमियाती खाद के तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉस्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक है, एनाबीना है, अजोला है, ये तमाम अलग, इसमें अलग ऑप्शन भी दिया जा सकता है आपको। अभी यहाँ पे नॉस्टॉक दिया, अगर आपको एजोला दिया तो आप एजोला लिख सकते हैं, अगर आपको एनाबीना दिया तो आप एनाबीना भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है आपको ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। अगला, ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर के ताल्लुक से सवाल है, शराब नोशी की वजह से निज़ाम डैश निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। अज़बी, इस्तिखराजी, तनफुसी निज़ाम। बेटा आपने देखा कि जो लोग शराब पीते हैं उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो कंट्रोल नहीं हो रहा ये किस वजह से है, क्योंकि उनका अज़बी निज़ाम, नर्वस सिस्टम क्या है, बुरी तरह मुतासिर हो गया है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, अज़बी निज़ाम। मजलिसे कहकहा डैश को दूर करने का बेहतरीन हल है। मजलिसे कहकहा, लाफ्टर क्लब आपने देखा तो पार्क में बहुत सारे लोग एक साथ जमा होकर हंसते हैं, उसी को कहा जाता है मजलिसे कहकहा। तो बेटा ये तनाव को दूर करने के लिए, यानी आप मेंटल प्रेशर से या किसी किस्म के तनाव से गुजर रहे हैं तो आप उसको दूर करने के लिए लाफ्टर क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा हो गया तनाव। अगला क्वेश्चन, मुताले में यकसोई बढ़ाने के लिए, यकसोई यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए डैश मुफीद साबित होता है। सोना, अच्छा खाना पीना, मुराकेबा, खेल कूद। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, मुराकेबा। मुराकेबा यानी मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करते हैं अगर, तो आप अपने मुताले में क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चों को कंप्लेन होती है टीचर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, 2-2 मिनट में हमको मोबाइल की याद आती है, 2-2 मिनट में हमको पबजी की याद आती है, लैपटॉप की याद आती है, फ्रेंड्स की याद आती है, कुछ ना कुछ याद तो आती रहती है। ये इस वजह से क्योंकि वो मेडिटेट नहीं करते। तो जो बच्चे मेडिटेट करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, अच्छा होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन सी, मेडिटेशन, मुराकिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवानों में डैश का असर ज़्यादा होता है। असर यानी बेटा इन्फ्लुएंस, मतलब वो किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस्ताद को बिल्कुल नहीं, वालदेन को नहीं, वालदेन की बात तो बहुत बुरी लगती है। नौजवान यानी जो 18 साल से कम है उनके लिए ये, रिश्तेदार, रिश्तेदार तो वैसे भी नहीं अच्छे लगते हैं। हम उम्र साथी, पीयर ग्रुप जो होते हैं, आपने देखा अगर जो दोस्त कर रहा है वो चाहे अम्मी अब्बू कितना भी मना करे, नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे दोस्त ने मुझे मोबाइल लिया तो मुझे मोबाइल चाहिए। तो ये हकीकत में ऐसा होता है, वो एज होती है कि दोस्त को देख के क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और बाद में एहसास होता है कि वो शायद कहीं सही था कहीं गलत, लेकिन उस एज में क्या होता है, हम उम्र साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे दोस्त ने ऐसा हेयर कट कराया, मुझे भी वैसे ही हेयर कट चाहिए। अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी डैश में बहुत तब्दीली आई है। या टेक्नोलॉजी के दौर में हमारे रहन सहन में क्या हुई है, बहुत तब्दीली आई है। अगर आप पुराने वक्तों में जाए, पुराने वक्तों में अपने वालिदैन से पूछे, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो चीज़ें भी बहुत ही सिंपल थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की होने की वजह से हम हिंदुस्तान में बैठ के हमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में कौन सा फैशन आया है, अमेरिका में कौन सा फैशन चल रहा है, यहाँ पे कौन सा फैशन चल रहा है, तुर्की में कौन सा फैशन चल रहा है। और ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। इस वजह से रहन सहन क्या हो गया, रहन सहन में बहुत तब्दीली हो गई है। अगला क्वेश्चन, मशगला जैसे पालतू जानवर की डैश करने से मस्बत सोच पैदा होती है। मस्बत सोच पैदा करने के लिए बहुत से लोग पालतू जानवर भी पालते हैं। तो पालतू जानवर को पालने से क्या होती है, मस्बत सोच पैदा होती है। तो ये आप एक मुशगला कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
डैश एशिया के लगातार इस्तेमाल से कैंसर की बीमारी होती है। गरम, मीठा, तीखा, तंबाकू जैसी अशिया। तंबाकू जैसी अशिया के लगातार इस्तेमाल से क्या होता है? कैंसर की बीमारी होती है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शराबी इंसान में डैश सोच की कमी होती है। बेटा आपने शराबी इंसान को देखा होगा, शराबी इंसान जो होता है वो तक तो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता है, और वो उसकी सोच है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, या उस पर एक बार में कुछ और बात कहेगा, एक बार में कुछ और बात कहेगा। तो हम कह सकते हैं कि शराबी इंसान में मुसलसल सोच की क्या होगी? कमी। मुसलसल सोच की यानी अभी एक लम्हे के लिए वो कोई और बात कह रहा है, दूसरे लम्हे के लिए वो किसी और रुख में चला जाता है। तो मुसलसल सोच की क्या होती है? शराबी इंसान में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से डैश की तकलीफ हो सकती है। सर दर्द, जोड़ों में दर्द, नज़र की कमज़ोरी, और डी ऑप्शन इनमें से तमाम। तो ऑप्शन डी आएगा इनमें से तमाम। ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो सर दर्द होगा, एक ही जगह बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो जोड़ों में दर्द होगा जब हम बहुत बहुत देर तक एक ही जगह बैठ जाते हैं, और नज़र की कमज़ोरी भी होगी। इसलिए ऑप्शन डी इनमें से तमाम। अगला क्वेश्चन, शराब डैश से हासिल होती है। अल्कोहल, ग्लूकोज, तेजाब और नमक। ऑप्शन ए इज अल्कोहल इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का, सलाम मुंबई फाउंडेशन ये अदारा झोपड़पट्टी के बच्चों को डैश देने के लिए काम कर रहा है। तालीम, तंबाकू, साइबर जराइम और घरेलू तशद्दुद। बेटा सलाम मुंबई फाउंडेशन झोपड़पट्टी के बच्चों को तालीम देने के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए ये जो स्लम एरियाज हैं वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को तालीम के बारे में अवेयर करते हैं, और उनको स्कूल भेजने के लिए वालिदैन को राज़ी करते कि वो अपने बच्चे को क्या करें। सॉरी यहाँ पे ये बी पर आ गया है ऑप्शन, ये तालीम आएगा यहाँ पर, आप इसको सही कर लीजिएगा, ये तालीम है, तंबाकू पे नहीं है। ये आपकी आज के लिए आखिरी था। इंशाल्लाह ताला अगला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 का बी मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगी। आज के लिए आप तमाम को खुदा हाफिज़।